हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीमा देवी है। आज मैं आपको भूतों की लेकिन सच्ची कहानियाँ बता रही हूँ जो मेरे साथ बीती हुई है। और मेरा घर हिमाचल प्रदेश उन्ना डिस्ट्रिक्ट में है और मैं गांव जिलेड़ा की रहने वाली हूँ। बचपन से कुछ मैंने भूतों की कहानियाँ घर के बुजुर्गों से सुनी थी, उन्हीं के बारे में आपको बता रही हूँ। ये बात उन दिनों की है, सन 1994 की है। हमारे घर में सब कुछ सही चल रहा था। मेरे बड़े भैया है किरण कुमार, उनकी शादी के लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे थे। और मेरे बड़े भाई की शादी, उनको काला भी बोलते हैं। और जो मेरी भाभी है गोंदपुर की है, उनके जो पिताजी बख्शी है वो अम्बाला में काम करते हैं, वहाँ पे चाय बेचते हैं। तो बात उन दिनों की है जब मेरे बड़े भाई का रिश्ता मेरी भाभी से हुआ। तो जो मेरी बड़ी भाभी थी, उनके मम्मी एक्सपायर हो चुकी थी जल के, तो हमको इस बात का पता नहीं था। और फिर शादी हुई, हमारे घर में वो आई और होता था कि जैसे वो आई तो अजीब अजीब हरकतें हमारे घर में होने लगी। उनका डरना करना सब चीज़ें, हम लोग भी बहुत परेशान रहते थे। तो ऐसा हुआ कि उनके जब भी कोई बच्चा होता था तो उनके बच्चे का या तो सिर नहीं होता था, या हाथ नहीं होता था, या गोड़ नहीं होता था, बच्चा जला हुआ पैदा होता था। हम लोग बहुत परेशान हुए। हमारी मम्मी ने भी ओझाओं को दिखाया, बहुत किया, पर उस बारे में हम लोग कभी जान नहीं पाए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक दिन की बात है, फिर उसके बाद मेरी भाभी एक्सपायर हो गई। उनके एक्सपायर होने के बाद ही मेरे पापा भी 1 महीने के बाद ख़त्म हो गए। यानी कि 1 महीना भाभी को ख़त्म हुआ था और उनके 1 महीने के बाद ही मेरे भैया भी ख़त्म हो गए। यानी कि जब वो लोग ख़त्म हुए, यानी कि हमारे घर में 3 मौतें हो चुकी थी। एक मेरी भाभी की, मेरे भाभी के बाद मेरे पापा की, मेरे पापा के बाद मेरे भाई की। 3 मौतें हमारे घर में इकट्ठी हो चुकी थी और हम लोग बहुत परेशान थे। तब एक दिन हमारी मम्मी सोई हुई थी, तो हमारी मम्मी को लगा एक मेरा छोटा वाला भाई बचा है बंटी अजय, उनके सिर के पास कोई औरत दिया जला के बैठी है। तो मेरी मम्मी ने कहा, मेरी मम्मी शिव जी भगवान और बाबा बालकनाथ जी को बहुत मानती हैं, तो वो दिया जला के मेरे बड़े भाई के छोटे भाई के पास बैठी थी। तो मेरी मम्मी ने देखा और बोला कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ पे बैठी हो। तो बोल रही थी कि इसको भी ले जाएंगे, क्योंकि मेरे घर में अब सिर्फ मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई बचा हुआ है। बाकी 3 लोग हमारे घर से ख़त्म हो चुके हैं। मेरी भाभी को भी पैरालाइज हो गया था, उनका भी हाथ पैर में दिक्कत हो गई थी। पर फिर मेरी मम्मी ने बोला कि तुम लेके नहीं जा सकती, ऐसे ऐसे बहुत कुछ हुआ। यानी कि हम लोग आज तक भी हम लोग परेशान हैं। हमारे घर में बोलते हैं कि कोई चीज़ें नहीं होती है, पर होता है। सबसे खतरनाक वो व्यक्ति होता है जो जल के मर जाता है। जो व्यक्ति जल के मर जाता है उसकी कभी गति नहीं होती और वो भटकता है और दूसरे लोगों को भी परेशान करता है। मैं एक कहानी इसलिए बताती हूँ कि कोई लोग बोलते हैं कि विश्वास नहीं करते। विश्वास क्या, जो हकीकत है, एक चीज़ें होती हैं पर इन पर विश्वास करना भी ज़रूरी होता है। आधी हकीकत आधा अफसाना होता है। उसके बाद हम बाहर काम करने आ गए, नौकरी करने आ गए। अब हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, पर हम इस बात का विश्वास करते हैं कि एक ही हमारे घर में 3 लोगों का मरना और हम में सिर्फ मैं, मेरा छोटा भाई बचा है और मेरी मम्मी बची हैं और मेरी भाभी है, उनको भी पैरालाइज हो गया था। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी दुष्ट शक्ति है, जैसी जो चीज़ें हैं जिस पे हम विश्वास करके भी विश्वास नहीं कर पाते। क्योंकि मेरी भाभी इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती है, ना वो कहीं जादू टूना तंत्र मंत्र पे। पर मुझे इस बात का विश्वास है कि वही सब चीज़ें हैं जो उनके ऊपर भी प्रभाव डाली, उनको पैरालाइज की। बाकी माने ना माने, इस चीज़ों पे विश्वास किया जाता है। चीज़ें होती हैं जो आदमी को झिंझोड़ कर रख देती हैं, आदमी कुछ समझ नहीं पाता। दोस्तों, अब मैं इस कहानी को विराम देती हूँ। ये मेरी पहली कहानी है, हकीकत कहानी है जो मेरे ऊपर बीती हुई है। मैं दूसरी कहानी बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊँगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सीमा देवी के नाम से, और मैं आपको आगे के लिए नई नई कहानियाँ ले आऊँगी। मेरी पहली स्टोरी है, आप प्लीज़ इसे ज़रूर सुनिएगा।